विधानसभा के, उनसे पूछिए। और सवाल करने वाले एक अंगुली उठाता है तो 4 अंगुली उसकी ओर दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी के भाई भारतीय जनता पार्टी में, यहां तक कि नेताजी के समधी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समधी भारतीय जनता पार्टी में, मुलायम सिंह यादव जी के साड़ू भारतीय जनता पार्टी में, मुलायम सिंह यादव का दूसरा पुत्र भारतीय जनता पार्टी में, मुलायम सिंह की दूसरी बहू भारतीय जनता पार्टी में, और यहां तक धर्मेंद्र यादव का जीजा अजितेश यादव जो करहल से उपचुनाव लड़े थे, और उनकी बहन संध्या यादव भारतीय जनता पार्टी में, अखिलेश यादव की बहू अपर्णा यादव महिला आयोग की अध्यक्ष बन के लाल बत्ती लेके घूम रही है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की मदद करेगी कि बहुजन समाज पार्टी? देखिए, एक सवाल और उठा था कि भारतीय जनता पार्टी की बहन जी ने नाम लिया योगी जी का और प्रधानमंत्री जी का, इस पर क्या कहना? देखिए, बहन जी ने अकेले और अंधेरे में नाम नहीं लिया। 15 से 20 लाख की जनता थी, और बहन कुमारी मायावती जी ने जो मानवर मसीहा कांसी राम साहब का स्मारक स्थल, कांसी राम साहब की पुण्यतिथि हम लोग मनाने गए थे, तो कांसी राम साहब का जो स्मारक स्थल है उसका समाजवादी पार्टी ने मरम्मत नहीं कराया। भारतीय जनता पार्टी ने बहन जी के चिट्ठी पर वो स्मारक स्थल का मरम्मत कराए, उस कार्यों का बहन जी ने आभार प्रकट किया है, न कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। तो हमारे मसीहा मनोहर कांसी राम साहब रहे हैं, और कांसी राम साहब का स्मारक स्थल जो मरम्मत कराएगा तो एक बार नहीं, हम तो 100 बार आभार प्रकट करेंगे। वो बात अलग है। अब बाकी, अब जो लोग कांसी राम साहब के नाम पे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एहसान है, अखिलेश जी के पिताजी का, जो माननीय कांसी राम साहब ने मुलायम सिंह यादव जी को भी मुख्यमंत्री दोबारा बनाने का काम किए, लेकिन जब अखिलेश यादव जी सत्ता में आए तो कांसी राम साहब के नाम से जो कासगंज जिला बहन जी ने बनाई थी वो नाम बदल दिए। इसी पर उन्होंने कहा नाम बदल दिए, उन्हीं का नहीं बदले। महापुरुषों में संत रविदास नगर भदोही बना था, उसको बदल दिए। छत्रपति साहू जो पिछड़ों के जनक थे, अमेठी जिला बना था, उनका नाम बदल दिए। माली समाज के जो शिक्षा के अग्रदूत कहे जाते हैं ज्योतिबा राव फूले साहब, उसका नाम बदल दिए। तो इसलिए ये लोग खुद सपा भाजपा एक है, दोनों चट्टे बट्टे हैं। सपा भाजपा, सपा को वोट देना भाजपा को, भाजपा को वोट देना सपा को। अब जनता इनका खेल समझ गई है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आम जनता अब सपोर्ट करने जा रही है। आने वाले निश्चित 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। किसान, नौजवान, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ साथ सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी का एक सरफा हाथी का बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जो सपा ने पीडीए बनाया है, उस पीडीए का क्या असर रहेगा जनता के? सपा ने पीडीए बनाया है, लेकिन विधायक दल का नेता बनाने की बारी आई तो देखे कौन पीडीए बने हैं, माता प्रसाद पांडे बने। तो पीडीए का, जब सत्ता में थे तो पीडीए इनको याद नहीं आया। जब पीडीए सत्ता में थे तो किसी पीडीए का काम किए हैं तो बता दे। सत्ता चली गई है तो पीडीए याद आ रहा है। तो कहा पीडीए, असली पीडीए या सर्व समाज का भला कहीं है तो बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी थी, तो वहां बिंद से लेके चौहान का बेटा, मौर्य का बेटा, राजभर का बेटा, नोनिया, यहां तक कि 78 जातियां कभी किसी पंचायत में नहीं गई थी, लेकिन उनको भी लाल बत्ती बहन जी ने देने का काम किया। पैर में चप्पल नहीं था। लालजी चौहान से लेकर के मेवालाल गौतम से लेकर के तमाम ऐसे नाम है, चाहे बिंद हो, चाहे चौहान हो, चाहे राजभर हो, चाहे मल्ला हो, चाहे केवट हो, चाहे सोनकर हो, चाहे जितनी भी जातियां हैं, कुर्मी समाज से लेके पटेल समाज, सभी समाज को, अगर सभी समाज को दिया। मौर्य समाज में तो तमाम लाल बत्ती मिली, मंत्री रहे, बाबू सिंह कुशवाहा रहे, धर्मपाल सैनी रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम लोग रहे। लेकिन जब आज बहुजन समाज पार्टी की साथ देने की बारी आई तो भाजपा
में कहीं चले गए, कहीं समाजवादी पार्टी में चले गए, कहीं वहां चले गए। तो ये लोग मौका परस्त लोग, कुछ लोग हैं। तो पीडीए वाले के नारा देने से नहीं होगा, नाम नारा दे देने से पीडीए थोड़ा होगा। असली पीडीए और सर समाज का भला कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकता है।